जय हिंद दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज का सेशन जो है टाइम एंड वर्क, इससे पहले मैंने 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ। अब इसके आगे जो प्रश्न है उसको देखते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है ये है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बोलता है कि ए जो है वो क्या करता है, एक काम को अकेले 20 दिन में समाप्त कर लेता है और बी जो है उस काम को अकेले 12 दिन में समाप्त कर लेता है। अब बोलता है बी ने इस पर 9 दिन तक कार्य किया। अब बी ने क्या काम किया, 9 दिन तक काम किया। अब यहाँ पर जो काम है वो तो बी जो है 12 दिन में खत्म कर रहा था, लेकिन उसने 9 दिन तक काम कर लिया और बोलता है काम करके छोड़ दिया। अब जो काम बचा रह गया शेष कार्य, उसको ए अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा। तो हम यहाँ पर देखो, जब ए अकेला किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए का 1 दिन का कार्य। ए का 1 दिन का कार्य क्या होगा, ए का जो 1 दिन का कार्य होगा तो 1/20 हो जाएगा, क्योंकि वो 20 दिन में काम समाप्त करता है। फिर बी अकेला 12 दिन में करता है तो बी का 1 दिन का कार्य बराबर क्या होगा, तो 1/12 हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है कि बी ने इसे 9 दिन तक कार्य किया, तो हम लिखेंगे बी का 9 दिन का कार्य। तो जब बी का 1 दिन का कार्य 1/12 तो 9 दिन का कितना, तो 9 गुना 1/12 यानी कि 9/12। अब बोलता है कि ए जो है, अब बी जो है 9 दिन तक काम किया और काम बंद कर दिया, तो ए इसको कितना दिन में समाप्त करेगा। अगर बोला है कि बी जो है इसको 9 दिन तक काम किया तो ए जो काम बचा रह गया उसको कितना दिन में करेगा। तो अब सवाल ये होता है कि काम बचा कितना रहा, शेष काम कितना रहा। तो बी ने देखो 9/12 काम कर लिया, तो शेष कार्य हम निकाल लेंगे पहले। तो शेष कार्य क्या हो जाएगा, तो 1 - 9/12 कर देंगे, क्योंकि कोई भी काम टोटल काम होता है तो टोटल काम 1 होता है। एक काम में अगर यदि उसने 9/12 कर लिया तो बचा कितना रह गया, यहाँ 1 डालेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो 12 - 9 कर देंगे तो 3/12 हो जाएगा। ठीक है, अब काम जो बचा रहे वो कितना बचा रह गया, 3/12 रह गया। इसको अगर हम कट करेंगे तो 1/4 भी लिख सकते हैं कट करके। अब आगे जो काम यानी कि 3/12 जो बचा है, बोल रहा है कि ये जो है इस काम को ये करेगा, तो वो कितना दिन लेगा। तो देखना ये है कि 1/20 काम जो है, 1/20 भाग कहें काम का, 1/20 भाग जो है ये काम जो है करने में ए को समय कितना लगता है, ए को समय जो लगता है, ए का समय वो 1 दिन लगता है, वो 1 दिन लेता है। तो अब अगर यदि हम यहाँ लिखा लेंगे 1 भाग करने में, तो ए का समय कितना, तो 1/20 है, तो यहाँ 20/1 हो जाएगा जाकर। उसके बाद अब हमको यहाँ 3/12 निकालना है, इसीलिए 3/12 भाग करने में ए का लिया गया समय कितना हो जाएगा, ए का लिया गया समय हो जाएगा 20 था, और उसके बाद ये 3/12 है, यहाँ गुना में चला जाएगा। 3 का टेबल में ये 4 बार में और 4 से ये 5 बार में, तो यानी कि ये जो काम बचा रह गया उसको 5 दिन में समाप्त करेगा। अब जो अगला प्रश्न है कि ए अकेला किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आंसर कैसे पता चलेगा। हो सकता है दूसरा प्रश्न बनाना बोले दूसरा बना दो वहां जाकर, इसलिए सबसे पहले प्रश्न ही समझना ज्यादा जरूरी है। जब तक प्रश्न नहीं समझोगे तो आंसर कभी समझ में नहीं आ सकता है, और अगर आंसर समझ भी जाओगे तो एग्जाम में बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ जैसे प्रश्न पढ़ते हैं उसका कुछ न कुछ चेंजिंग करता है एग्जाम में, और कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं करता। यही फॉर्मूला, यही चैप्टर रहता है, थोड़ा मोड़ा चेंजिंग कर देता है। होता है क्या कि अगर क्वेश्चन को ध्यान से आज हम नहीं पढ़ेंगे तो वहां जाकर क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही, और वहां लगेगा पहाड़ फिर देखने में वो क्वेश्चन कि बाप रे बाप ये तो बनेगा ही नहीं, ये तो नया पूछ दिया, ये तो सिलेबस में था ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले इसको क्वेश्चन को ही बढ़िया से समझ लेना है, क्योंकि यहाँ जब हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से समझोगे उसके बाद ही नया क्वेश्चन देखने के बाद भी बन जाएगा वहां पे। तो चलिए देखते हैं लिखा हुआ क्या है कि ए अकेला किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। क्या बोला कि ए नाम का कोई व्यक्ति है वो 25 दिन में काम को अकेले खत्म कर देता है। उसके बाद फिर क्या बोला है कि अब जो बी है वो इसको 20 दिन में करता है। क्या बोला कि ए अकेले 25 दिन में काम समाप्त करता है, बी अकेले उसको 20 दिन में काम समाप्त करता है। ठीक है, अच्छी बात है। इसके आगे और क्या बोला, इसके आगे बोलता है कि ए ने कार्य आरंभ कर दिया। ठीक है, अब दोनों का कैपेसिटी हमको पता चल गया कि ए अकेले जो है
वो तो उसको 25 दिन में करता है, बी अकेला इसको 20 दिन में काम खत्म करता है। अब क्या होता है कि लेकिन काम जब शुरू किया दोनों ने शुरू नहीं किया। काम किसने शुरू किया? अकेले ए ने। बोलता ए ने कार्य आरंभ किया, मतलब ये अकेले ने काम शुरू किया। और अकेले शुरू करने के बाद क्या 10 दिन तक काम किया उसने। ए ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन तक काम कर लिया, जितना काम था उतना कर लिया वो, जितना उसे हो सका। उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद बोलता है उसके बाद बी भी कार्यरत हो गया और 10 दिन के बाद बी काम करने लग गया आकर। ठीक है, ए ने 10 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या हो गया? बी ने आकर काम करना शुरू कर दिया। अब बोलता क्या यहाँ पर है कि जब बी ने भी काम करना शुरू कर दिया तो अब जो काम खत्म होगा वो होने में कितना दिन लगेगा? तो जो काम बचा रह गया शेष काम, वो खत्म होने में कितना दिन लगेगा यहाँ पे? तो सबसे पहले वही पुराना फॉर्मूला। अब यहाँ पर लिखेंगे ए का 1 दिन का कार्य। तो ए जब किसी काम को 25 दिन में खत्म करता है, 1 दिन का कार्य हम लोग जानते हैं 1/25 हो जाएगा। फिर अब बी का लिखेंगे 1 दिन का कार्य। तो बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा, बी अकेले 20 दिन में करता है 1/20। ये तो हम लोग आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हमको अच्छा लगे तो भाग लिख सकते हैं, वैसे कंपटीशन में लिखने से कोई मतलब नहीं है। 1/25 भाग 1/20 भाग, वहां तो हमको सॉल्व करना है, कैसे जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखे ना लिखे इससे कोई मतलब होने वाला है नहीं, बस तुमको समझना है, बनाना है, सीधी सीधी बात है इसमें। जैसे लिखना हो इस सब भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बाद में। जब बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा तो एक लाइन में ये सब क्वेश्चन बनेगा बिना ट्रिक का। ट्रिक वाला तो भूल जाओगे बार बार। ठीक है, और ट्रिक कोई बड़का चीज है नहीं। ट्रिक चाहेंगे जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ट्रिक हम लोग खुद से बना सकते हैं, और खुद से जो ट्रिक बनेगा वही ट्रिक याद रहेगा, क्योंकि जो पढ़ते हैं वो ट्रिक अक्सर भूल जाते हैं। तो अब यहाँ क्या बोला कि ए का 1 दिन का कार्य 1/25 भाग, बी का 1 दिन का कार्य 1/20 भाग। अब क्या करता है बी, ए ने इसको काम शुरू किया, 10 दिन तक काम किया। तो जब ए ने 10 दिन तक काम किया तो हम निकाल लेते हैं कि उसने कितना काम किया। तो हम लिखेंगे ए का 10 दिन का कार्य। तो 10 दिन का कार्य, तो 1 दिन का कार्य उसका कितना था? ए का 1/25। तो 10 दिन का, तो उसमें 10 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 का टेबल में 2 बार में, 5 का टेबल में 5 बार में, तो 2/5। मतलब जो है वो ए जो था उसने क्या किया? 2/5 भाग काम खत्म कर दिया 10 दिन में। ठीक है, अब उसके बाद बी को याद आया कि भाई हम भी मिलकर काम करते हैं, तो बी लग गया। बी जब लग गया तो बी ने काम मिलकर दोनों किया। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम ये लिख लेंगे कि शेष काम बचा कितना रह गया। तो शेष कार्य कितना बचा रह गया? तो फिर 1 - 2/5, कोई भी काम कंप्लीट 1 होता है, 1 में 2/5 माइनस कर देंगे, फिर 1 इसके नीचे। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम करेंगे, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 से 5, 5 बार 5 × 1 5, 5 का एक बार में कटा, यहाँ 2 रह जाएगा, तो 3/5। मतलब ये हुआ कि जब ए ने अकेले 10 दिन तक काम किया तो इतना भाग खत्म कर दिया था वो। अब जो काम बचा रह गया वो कितना रह गया? 3/5। अब 3 बटा काम जब बचा रह गया 3/5, अब दोनों ने मिलकर किया है, तो दोनों ने मिलकर कितना दिन में काम खत्म करेगा? तो हम सबसे पहले यहाँ एक चीज नहीं निकाले अभी तक, हम लिख लेंगे कि a + b अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो दोनों का 1 दिन का कार्य कितना होगा? a + b का 1 दिन का कार्य कितना होगा? तो a + b का 1 दिन का कार्य कितना होगा? दोनों को जोड़ देंगे। a का 1 दिन का 1/25 था और b का 1 दिन का 1/20 था। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? मान लेते हैं एलसीएम इसका 100 आ जाए। इससे 4 बार में होगा और इससे 5 बार में होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 और 4 9/100 हो जाएगा, इतना भाग। अब इसके बाद क्या करना हमको यहाँ पर? अब हमको ये पता करना कि ए और बी जो है इस काम को खत्म करने में कितना समय लेगा। तो हम उल्टा करके लिखेंगे, चूंकि 9/100 भाग जो है, ठीक है, वो 1 दिन में समाप्त करता है, 1 दिन में। तो फिर हम लिखेंगे इसलिए 1 भाग, तो 1 इंटू यहाँ 9/100 है, यहाँ 100/9 हो जाएगा, दिन में समाप्त करता है। इसीलिए काम बचा कितना है? 3/5। तो लिखेंगे इसलिए 3/5 भाग में कितना लग जाएगा? 1 इंटू 100/9 और 3/5 जाके गुना में आ जाएगा, इतना दिन में समाप्त करेगा। फिर 3 का टेबल में ये 3 बार में कटेगा, 5 का टेबल में ये 20 बार में, तो 20/3 दिन हो जाएगा। अब 20/3 हो गया तो इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 3 से 20 को, 3 गुना 6 कर देंगे, 18 हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6 हॉल, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे ही रह जाएगा, इतना दिन हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए जरा सा, यहाँ लास्ट में एक बात ये पूछा था
कि कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। यहाँ बोला था कार्य समाप्त होने में, यहाँ ये नहीं लिखा था कि दोनों मिलकर जो काम बचा रह गया उसको कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, यहाँ ये पूछा कि कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, मतलब टोटल समय कितना लगेगा। तो टोटल समय लिखेंगे यहाँ पे कुल समय। तो कुल समय यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए अकेले जो है उसने 10 दिन काम कर लिया था और बी जो है उसने कितना दिन काम किया यहाँ पर, तो ये दोनों ए अकेले ने 10 दिन में खत्म किया था और ए और बी दोनों जब मिल गया तो उसने इतना दिन लगाया 6 होल 2/3। अब वो दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसका आंसर आएगा। तो 10 हो जाएगा, ऐसे हम जोड़ सकते हैं इसको डायरेक्ट 10 और 6 तो 16 कर देंगे 2/3। चलिए अब आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला कि ए अकेले किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर वही बात है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन पहले समझ लेंगे तुरंत बनेगा। अभी तक जितना क्वेश्चन बनाया है इस चैप्टर का हम लोग उसी से संबंधित है, उसी तरह है, उसी तरह बनेगा। इसमें नया फॉर्मूला कुछ नहीं आएगा, पहले क्वेश्चन समझेंगे। लेकिन लैंग्वेज अलग है, अगर नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन को बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। लैंग्वेज अलग है, उसको देखना आ जरा सा कह क्या रहा है क्वेश्चन, कहना क्या चाह रहा है, ये क्या करने से ये कंट्रोल होने वाला है। तो बोलता है कि ए अकेले किसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है, ए 24 दिन में काम खत्म करता है। फिर बोलता है बी अकेले इस काम को 16 दिन में करता है, बी अकेले 16 दिन में करता है। अब बोलता है ये दोनों सी की सहायता से, ए और बी क्या करता है, सी का मदद लेता है, सी का सपोर्ट लेता है और सी की सहायता से क्या करता है, तो सी की सहायता से 8 दिन में काम डन कर देता है। तो ये दोनों सी की सहायता से 8 दिन में काम को समाप्त कर देता है। अब बोलता है कि सी जो है वो अकेले कितना दिन में काम खत्म करेगा। समझ गए, ए अकेले का हमको मालूम है, बी अकेले का हमको मालूम है, और यहाँ बोला तीनों मिल, बोला ना कि उसका सपोर्ट लेके 8 दिन में करता है। मतलब ये हुआ कि अगर ए बी सी तीनों मिल जाता है तब वो 8 दिन में करता है। इस बात को समझना, यहाँ बोला है कि ये दोनों सी की सहायता से 8 दिन में करता है। मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों जो था वो तो लगा ही, उसमें सी को भी मिला लिया साथ में, तब 8 दिन में खत्म हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर काम को 8 दिन में खत्म करता है। अब सी अकेले कितना दिन में खत्म करेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर हम ए का 1 दिन का कार्य। तो ए का 1 दिन का जो कार्य होगा वो कितना होगा, तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/24। फिर लिखेंगे हम बी का 1 दिन का कार्य। तो बी का 1 दिन का कार्य हम क्या लिखेंगे, तो 1/16, क्योंकि वो 16 दिन में काम खत्म करता है। अब देखो बोला तीनों मिलकर 8 दिन में करता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य, तो 1/8 तीनों मिलकर। अब सी अकेले का कितना है, तो लिखेंगे माना सी का 1 दिन का कार्य 1/x, सी वाला का 1/x मान लेते हैं और बिना सोचे समझे हम धड़ाधड़ लिख देंगे कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 1/8 है, ए जो है वो 1/24 है, बी जो है वो कितना है 1/16 है, और सी जो है वो कितना 1/x है, और बराबर के बाद 1/8 रख देंगे। अब क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ x का वैल्यू निकाल देंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जो x में नहीं है उसको बराबर के राइट साइड में ले जाओ। तो 1/8 है, 1/24 को उधर ले गए, 1/16 को भी उधर ले गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1/x लिखकर 8, 24 और 16 जो है ये सभी का वो एलसीएम वाला काम करेंगे। सबका एलसीएम 24 आ जाएगा। 8 से 24 3 बार, 3 गुना 1 करेंगे 3, 24 से 24 1 बार, 1 गुना 1 करेंगे 1, 16 से 24 3 बार, 3 गुना 1 करेंगे, सॉरी 16 से। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब वही वाली बात करेंगे, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना तो क्या करेंगे हम, जो जो x में नहीं है सबको राइट साइड में ले जाएंगे इक्वल का। तो 1/8 हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा और 1/16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये भिन्न वाला काम करेंगे, जो एलसीएम निकालते हैं, जोड़ घटा गुना भागा जो करते हैं एलसीएम के हिसाब से वही काम करेंगे। 8, 24, 16 का एलसीएम 48 हो जाता है। 8 का टेबल में ये 6 बार में होगा, 6 गुना 1 कर देंगे 6 हो जाएगा। आज 24 से 48 2 बार, 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा। आज 16 से 48 3 बार, तो 3 गुना 1 करेंगे 3। अब यहाँ पे 1/x बराबर, तो यहाँ देखते हैं कि 6 जो है वो प्लस में है, लेकिन 2 और 3 ये दोनों माइनस में है, तो दोनों सेम चिन्ह में है। ये दोनों को पहले हम जोड़ देंगे, तो 5 कर देंगे इसको जोड़कर। इसके बाद नीचे कितना है, तो 48 वही रहेगा।
अब देखेंगे 1/x बराबर, तो 6 में 5 घटाव करेंगे तो 1 बचेगा, और बाय 48, ठीक है ना, यानी गुना कर देंगे तो x इंटू 1x होगा, 1 गुना 48 48 होगा। हम लिख सकते हैं इसीलिए C अकेले इस कार्य को 48 दिन में समाप्त करेगा। ये हम लोगों का हो जाएगा प्यारा सा छोटा सा सुंदर सा आंसर। अब जो आज का चौथा प्रश्न है, ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 3 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, किसी काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। फिर बोलता है उन्होंने इकट्ठे काम करना शुरू किया, अब दोनों मिलकर काम करना शुरू कर दिया। और शुरू करने के बाद क्या हुआ कि 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब बी ने काम छोड़ दिया, बी को मन हुआ हम नहीं करेंगे तो छोड़ दिया, अच्छी बात है, अकेले ये करेगा। अब बोलता है इसके बाद 2 दिन में काम समाप्त होता है, तो काम जो समाप्त होता है वो कितना दिन में, 2 दिन में हो जाता है। अब बोलता है कि बी अगर अकेले इस काम को करता तो कितना दिन में कर पाता। तो देखो हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी का 1 दिन का कार्य, तो 1 दिन का कार्य जो उसका हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि 2 दिन तक दोनों ने काम किया, 2 दिन तक काम किया दोनों ने, तो a प्लस बी का 2 दिन का कार्य, तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 1/3 यानी कि 2/3। अब बोलता है यदि इसके बाद 2 दिन में काम समाप्त हुआ, तो अब क्या हुआ कि 2 दिन के बाद काम समाप्त हो गया, तो इस काम को करने में बी अकेले कितना दिन लगाएगा। तो अब पहले हम शेष कार्य निकाल लेंगे इसका भी, तो शेष कार्य क्या हो जाएगा 1 - 2/3, तो नीचे 1 डालेंगे, एलसीएम 3 - 2 यानी कि 1/3। अब हम क्या लिखेंगे कि 1/3 कार्य समाप्त होने में 2 दिन समय लगता है, इसीलिए एक कार्य समाप्त होने में 2 गुना 3 यानी कि 6 दिन, यानी कि अब जो काम टोटल है वो भी अकेले 6 दिन में समाप्त कर सकता था। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दिल थाम कर देखिएगा, उसके बाद एक अच्छा न्यूज बताने वाले हैं। ये लास्ट क्वेश्चन जो आज का है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बोलता है कि ए और बी दोनों मिलेगा तो काम को 30 दिन में समाप्त कर देगा वो। फिर बोलता है क्या कि उन दोनों ने मिलकर 20 दिन में कार्य किया, अब वो दोनों मिलकर 20 दिन तक काम कर लिया। ए और बी दोनों अगर मिलेगा तो काम खत्म होगा 30 दिन में, लेकिन दोनों ने 20 दिन काम मिलकर किया, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब बी ने जब काम छोड़ दिया तो शेष काम जो बचा रह गया उसको अब की बार अकेले ए जो है वो 20 दिन में समाप्त किया उसने, ठीक है, शेष काम को ए अकेले 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो अब बोलता है कि संपूर्ण कार्य को ए अकेले कितना दिन में करता। तो हमसे पूछा है कि पूरे काम को अगर ए अकेले करना चाहे तो वो कितना दिन में करेगा। चलिए देखते हैं, जब ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो सबसे पहले ए और बी का 1 दिन का कार्य, तो 1 दिन का कार्य जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तो 1/30 हो जाएगा, क्योंकि 30 दिन में समाप्त करता है। अब उन दोनों ने क्या दिन तक काम किया, 20 दिन तक ही काम किया, तो 20 दिन तक दोनों ने काम किया, तो हम एक बार निकाल लेते हैं ए और बी का 20 दिन का कार्य। तो 20 दिन का कार्य, तो 20 दिन का कार्य क्या होगा, 1 दिन का अगर 1/30 है, 20 दिन का, तो 20 से इसको गुना कर देंगे, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 भाग। मतलब उन लोगों ने क्या किया, 2/3 भाग दोनों मिलकर काम कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद बोलता है कि ए अकेले जो है वो 20 दिन में काम खत्म कर देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य 1/30, अब अगर वो 1 दिन का कार्य 1/30 है तो 20 दिन का 20 से गुना कर दिए, तो कितना आ गया, 2/3। अब शेष काम जो है, शेष काम को ये अकेले 20 दिन में करता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेष कार्य बराबर, तो शेष कार्य बराबर क्या हुआ, 1 - 2/3, क्योंकि पूरा काम कोई भी होता है 1 भाग होता है, ठीक है। अब इसको 1 डालेंगे, 3 हो जाएगा, 3 - 2 तो 1/3। अब ये बोला है कि ये जो काम बचा हुआ रह गया वो जो है ये अकेले 20 दिन में समाप्त कर देता है। तो हम ये तो लिख सकते हैं ना कि अगर इस काम को 20 दिन में समाप्त करता है, तो हम लिख सकते हैं कि 1/3 भाग
कार्य करने में लगा समय 1/3 भाग कार्य करने में लगा समय बराबर 20 दिन। अब लिखेंगे इसीलिए एक भाग, तो एक भाग कार्य करने में इससे उधर पलट जाएगा जाकर 20 है इंटू 1/3 है तो 3/1 बन जाएगा, यानी कि 20 या 60 दिन। और आज का गुड न्यूज ये है कि अभी क्या है ना कि हम प्रतिदिन 5-7 क्वेश्चन ही बताते हैं एक सेशन में, और 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये सबसे बड़ा गुड न्यूज आज के लिए है। उसके बाद दूसरा गुड न्यूज ये है कि अगर ये सारा वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ये अगर बहुत अच्छा लगे तो किसी अदर बच्चे को भी इसका फायदा देने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए लाइक भी करना होता है, शेयर भी करना होता है और सब्सक्राइब भी करना होता है। क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पहले खुद के पास ही वीडियो जाकर नहीं पहुंचेगा, तो शेयर और लाइक कहां से होगा। इसलिए अगर ये सेशन बहुत अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।